आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 4.3 के अंदर उन्होंने हमें क्या बोल रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है हमें इनके नेचर बताने हैं रूट्स के, ठीक है। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हमें उसकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो रूट क्या होता है, एक्स की वैल्यूज, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू अगर रियल रूट है ना, तो हमें एक्स की वैल्यू निकाल के भी दिखानी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट उन्होंने दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब गाइज इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हम किससे वो सॉल्व करेंगे सवाल को, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से, ठीक है। तो जरा करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्मूला की लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेरिजन करके देखोगे a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। फिर हम यहाँ से निकालते हैं d की वैल्यू। d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 डाल दी। c की वैल्यू कितनी है 5 डाल दी। जब इसे मल्टीप्लाई किया -3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। ये आपको पता होगा ना, -3 इंटू -3, तो ये माइनस माइनस कट जाता है, 3 3 जा 9, ठीक है। और 4 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40 -40, ठीक है। तो अब यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आएगी, -40 में से प्लस का 9 गया तो -31, ठीक है, जो कि क्या है, लेस देन है 0 से, ठीक है, 0 से छोटी है। तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, रियल रूट एग्जिस्ट कब करेंगे, कब डिस्टिंक्ट रूट होंगे और कब रियल रूट होंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। एक बार मैं आपको ना कंडीशन दोबारा समझा देता हूँ वो वाली। देखो ये रही वो कंडीशन, टू डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगे, अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन है 0 है, यानी कि अगर पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। पॉजिटिव आंसर आता है तो हमारा क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट, यानी कि दो x की अलग अलग वैल्यू आएंगी, जैसे x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, ठीक है। टू इक्वल और रियल रूट कब होंगे, जब ये 0 के बराबर आता है b² माइनस 4ac। अरे एक्चुअली में d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac तो होता है। अगर ये 0 के बराबर आया तो हमारे क्या होंगे, टू इक्वल और रियल रूट होंगे, ठीक है। यानी कि x की दो वैल्यू होंगी, अगर पहली 2 है तो दूसरी भी कितनी होगी 2, ठीक है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही आपको बताया था। तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव आई थी तो आंसर क्या है, नो रियल रूट, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखा भी रखा है कि अगर यहाँ पे अगर हमारी 3 केस बता रखे थे, d की वैल्यू 0, नेगेटिव और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको समझाई दिया। आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने क्या कह रखा है, जरा देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने बोल रखा है हमारे पास 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म लिख लिया x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू -4√3, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होता है, अब मेरे को पता है 3 क्या होता है √3 इंटू √3, 2 क्या होता है √2 इंटू √2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ तो 3 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव कर देता है, तो 16 इंटू 3 आया। और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -48। तो ये देखिए 16 3 जा 48, तो प्लस का 48 माइनस का 48 कट गया, तो d इक्वल टू 0 आया। तो यानी कि रियल इक्वल रूट से एग्जिस्ट करेंगे हमारे, है ना। तो x की दो बराबर वैल्यू आएंगी, तो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2 है। ये मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। b की वैल्यू कितनी थी -4√3 मैंने यहाँ पे डाल दी, प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आई है 0 डाल दी, अपॉन में 2 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू हमारी 2a की वैल्यू कितनी थी 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दी, सॉल्व किया तो ये तो हट ही गया, 3 2 जा 6 हुआ, ठीक है। और ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 अपॉन 6, ये कहता 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या बचा 2√3 अपॉन 3। हमें पता है 3 को √3 लिख सकते हैं, तो 2√3 अपॉन में √3 इंटू √3 लिखा है, एक √3 से एक √3 कट गया, तो आंसर क्या है 2 अपॉन √3। दूसरा भी क्या होगा 2 अपॉन √3, क्यों, क्योंकि 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर उन्होंने क्या बोल रखा है हमें, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म लिख ली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू यहाँ से निकालनी, a की 2 निकलेगी, b की -6 निकलेगी और c की वैल्यू 3 निकलेगी। d की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कैलकुलेट कर लेते हैं, b² माइनस 4ac, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 2 8 और 8 3 24, ठीक है। अब 36 में से 24 गया तो क्या बचता है 12, विच इज़ क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे क्या होंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब वो क्या होंगे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2 है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, x इक्वल टू -b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -6 डाल दी यहाँ पे, प्लस माइनस
डी की वैल्यू कितनी है 12, तो रूट के अंदर 12 डाल दिया, ठीक है। और 2 2 ज़ा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी 2, तो वो भी डाल दिया हमने यहाँ पे। तो एक्स इक्वल टू -6, ठीक है, सॉरी +6, माइनस से माइनस कट गया तो +6 प्लस माइनस एज इट इज़, ठीक है। अब √12 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 3, तो अब रूट से 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 3, ठीक है। तो अब जरा लिखते हैं प्लस माइनस, ये हो गया 6 प्लस माइनस 2√3/4, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं हम, इन दोनों में से मुझे 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लिया बाहर। 2 के टेबल में 4 कितने बार आता है 2 बार, ठीक है। और यहाँ पे 2 को बाहर लिया था तो 2 के टेबल में 6 कितने बार आता है 3, 2 के टेबल में ये 1 बार आता है, तो यहाँ पे √3 बचा। अब यहाँ पे 2 आंसर बचे हमारे पास, 3 प्लस √3, क्योंकि प्लस माइनस है तो एक बार लिख लो x इक्वल टू 3 प्लस √3/2, एक बार लिख लो 3 माइनस √3/2, ये हमारी 2x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये वाला गाइज, ये वाला पार्ट भी हमारा क्या होता है कंप्लीट, ठीक है। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने बोल रखा है हमें कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के, हमें के की वैल्यूज निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं अगर, ठीक है, तो फाइंड देम, और उन्हें पता लगाना है। अब उसने क्या बोला है रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर इसमें रियल रूट एग्जिस्ट हो, तो रियल रूट मतलब डी की वैल्यू 0 के बराबर हो, ठीक है। तो आप जरा देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट कैसे करना है। तो पहला पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन लिखी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करी तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमें क्या बोला था उसमें रियल रूट, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे k, तो k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, ठीक है। तो 4 3 जा 4 3 12 और 12 2 24, तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0, माइनस का 24 इधर गया तो प्लस का 24, इधर क्या बचा k², तो हम स्क्वायर इधर ट्रांसफर करते हैं तो रूट बनता है, तो प्लस माइनस का रूट, ठीक है 24। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 24 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ से एक तो 2 बाहर आ गया, ठीक है, और 3 2 6, तो प्लस माइनस 6, तो k की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो ये तो बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब ऐसी सेकंड पार्ट है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर, तो kx² kx का मल्टीप्लाई x से किया तो kx² kx का मल्टीप्लाई -2 से किया तो -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म लिखी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू किसके बराबर है 0 के, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं आगे जरा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है -2k का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू k है और c की वैल्यू है 6 इक्वल टू 0, सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर 4 हुआ, k² एज इट इज़, 6 4 24, k एज इट इज़ -24 इक्वल टू 0। अब हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक आपके सेकंड चैप्टर में हमने देखा था, ठीक है, उसी टाइप की इक्वेशन बन रही है। तो अब इसमें से 4 के कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा k-6, क्योंकि 4 के टेबल में 24 कितने बार आता है 6 बार, तो यहाँ पे क्या बचा 4k कॉमा, अंदर क्या बचा k-6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम कॉमा, तो ये वैल्यू अलग हो गई और ये वैल्यू अलग हो गई, तो 4k इक्वल टू 0 और k-6 इक्वल टू 0, 4 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो k इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, तो k इक्वल टू 0 आ गया और माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6, तो k इक्वल टू एक आ गया प्लस का 6, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना ये भी पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find the length and the breadth। उन्होंने पूछा है अगर मेरे पास ये डायमेंशन हो, ठीक है, कि क्या हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिज़ाइन कर सकते हैं जिसकी लेंथ ट्वाइस हो उसकी ब्रेथ के, ठीक है, और उसका एरिया 800 मीटर हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। अगर हाँ तो उसकी लेंथ और ब्रेथ पता कीजिए। तो मैंने ब्रेथ को x मान लिया क्योंकि लास्ट में आई है ब्रेथ, ठीक है। तो लास्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ जो लास्ट में आता है उसे x मानते हैं, तो ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ क्या हो जाएगी ट्वाइस बोली थी तो 2x हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था कितना 800 इंटू L की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक है, L की वैल्यू 2x और B की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पे डाल दी x इंटू 2x, ठीक है। डालने के बाद हमारे पास क्या बनेगा 2x², देखिए ना आप यहाँ पे ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, 2x इंटू एक्स क्या होगा 2x² इक्वल टू 800। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि 2x² इक्वल टू 800। 2 के टेबल में 800 कितने बार आता है 400 बार, ठीक है। तो x² इक्वल टू 400, स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो रूट बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या हमें रूट बनाना है, एक्स की वैल्यू भी चाहिए नहीं, पहले हमें चेक करना है ना पॉसिबल है या नहीं है ना। डी की वैल्यू तो कैलकुलेट करेंगे, ये तो बाद में करेंगे सॉल्व एक्स की वैल्यू, पहले डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो प्लस का 400 इधर आया तो माइनस का 400 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0 लिखा, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई क्योंकि एक्स वाली टर्म इसमें है ही नहीं, और सी की वैल्यू कितनी आ गई -400। अब डी निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac, तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -400, तो अब ये जब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 4 जा 16, तो 1600 आया पॉजिटिव, तो विच इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन एज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइन, इसलिए हम मैंगो ग्रुप को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले जो हमने किया नहीं था एक्स स्क्वायर -400 वाले पार्ट को, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर -400 इक्वल टू 0, -400 उधर गया तो प्लस का 400, एक्स स्क्वायर ट्रांसफर होता है इधर तो √1 मिलता है प्लस माइनस का, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √400, ठीक है। तो हमें पता है 400 का रूट कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। 8th क्लास में आपको सिखाया जाता है, 7th 8th क्लास में। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 20 आ गया, तो एक्स इक्वल टू एक -20 होगा, एक्स इक्वल टू एक +20 होगा, लेकिन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती लेंथ ब्रेथ, तो नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दो, आंसर कितना है +20। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, यानी कि 2 × 20 40, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी एक्स इक्वल टू 20, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोल रखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या एक सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर हाँ तो उनकी हमें प्रेजेंट एजेस को डिटरमाइन यानी कि पता लगाना है, निर्धारित करना है, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, ठीक है। जो 2 फ्रेंड हैं उनकी एजेस का सम कितना है 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, देयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, तो उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना था 48 था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो हमें ये सिचुएशन ये देखनी है पॉसिबल होती है या नहीं, अगर होती है तो इसका सॉल्यूशन आगे कैसे होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये मैंने करा हुआ है, लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड भी x ईयर्स, ठीक है। सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों की एज का सम कितना है 20 है, तो सेकंड की क्या हो जाएगी 20 - x, ठीक है। अब 4 ईयर्स है, वो 4 साल पहले की बात हुई है, तो x - 4 और 20 - x - 4, तो मैंने यही लिखा है 20 - x - 4, x - 4, उनकी एज का प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट बोला ना, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो x - 4 का 20 - x - 4 से, तो कितना आया था 48, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, बस सॉल्यूशन करना है। सॉल्व करते हैं ज़रा इसे, x - 4 ये बचा, 20 में से 4 गया तो 16 बचा, ये -x इक्वल टू 48, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, x का मल्टीप्लाई करेंगे 16 - 4 से, तो x 16 - 4, फिर -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 - x से, -4 16 - x इक्वल टू 48। अब इसे सॉल्व करते हैं, 16 × x 16x, x × x -x स्क्वायर, 16 4 जा 64, माइनस का एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 4 × x 4x इक्वल टू 48, प्लस का 48 इधर आएगा तो माइनस का 48। अब इसे हम रीअरेंज कर लेंगे, तो -x स्क्वायर प्लस 20x, क्यों 4x और 16x दोनों पॉजिटिव में, तो 20x -64 -48 इक्वल टू 0, -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 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 प्लस साइन किसका माइनस का 64, और 48 कितना होगा 112 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम डी कैलकुलेट कर लेते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू -20 और सी की वैल्यू 112, ठीक है। तो डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर -4ac मतलब बी की वैल्यू कितनी है -20, तो -20 का स्क्वायर -4 × 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 112। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो -448 आएगा, और ये क्या आएगा, ये 20 का स्क्वायर 400 आएगा, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव कर देता है, तो 400 में से -448 घटाओगे तो आंसर आएगा -48, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या 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 कह रखा है उसने, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क और पेरीमीटर 80 मीटर, क्या ये पॉसिबल है कि एक हम रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर हाँ तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लेट द लेंथ बी x इक्वल टू 20, ठीक है, सॉरी मैंने ये सॉल्यूशन बोल दिया, तो हम ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, लेट द लेंथ हमने क्या मान ली x मान ली, ब्रेथ क्या हो जाएगी 40 - x, ठीक है। अब ये 40 - x आई कैसे, मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये आपको अभी नीचे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन में बोला था उसने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 80 बोला था, होता क्या है 2 ब्रैकेट में l + b, ठीक है। अच्छा अब तो यहाँ पे अब हमने वैल्यू डाली, तो ये हो गया
2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है x, और b की वैल्यू एज इट इज रहने दी मैंने, ठीक है। 2 के टेबल में 80 कितने बार आता है, 40 बार, तो ये क्या बनी इक्वेशन, x प्लस बी इक्वल टू 40, ठीक है। तो मुझे ब्रेथ चाहिए, b चाहिए, तो b की प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x, तो b इक्वल टू कितना आया 40 माइनस एक्स, पता लगा b कैसे आया 40 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए तो आप देखते हैं एरिया उसने दे रखा था 400, तो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है, यानी कि एरिया के नीचे 400 लिखो, एल की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 40 माइनस एक्स, तो ये हमारी इक्वेशन बताएगी 40x और x जा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 400 उधर जाएगा तो माइनस का 400, तो इसे रीअरेंज कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर मतलब माइनस 40, बी की वैल्यू भी आपको, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जनरल इक्वेशन, ठीक है, तो आपको खुद भी निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे -40, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कुछ नहीं 1, और सी की वैल्यू 400, तो यहाँ पे पुट करी हमने, तो ये आया 1600 माइनस 1600 डी इक्वल टू 0, यानी कि ये कटने के बाद डी इक्वल टू 0 आया तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो पार्क को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, पार्क कैन भी डिज़ाइन। तो एक्स इक्वल टू हमें रूट कैलकुलेट भी तो करके बताना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू आई क्या है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2f, वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू -40 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, रूट डी इक्वल टू तो 0 ही था, अपॉन में 2/1, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 40/2, यानी कि एक्स इक्वल टू 20, तो अब एक्स इक्वल टू 20 यहाँ डालोगे आप, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यानी कि लेंथ कितनी है 20, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी 40 माइनस 20, और ब्रेथ भी कितनी आएगी 20। तो गाइस ये होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर।